हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश दुमड़ा एजुकेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के भाग के बारे में। पहले जो हमने पार्ट 1 बनाया है उसमें कंप्यूटर का परिचय, कार्य तथा फुल फॉर्म्स के हिंदी इंग्लिश के बारे में बताया है। तो अभी हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आप देखकर दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है। तो प्रयोग हर दफ्तर में किया जाता है। यदि इसे सालाना सीख जाए तो नौकरी के कई द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं? तो नहीं जानते हैं तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। वर्तमान समय में कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी रखना इसलिए भी बेहद ज़रूरी हो गया है क्योंकि कंप्यूटर निश्चित रूप से आज की ज़रूरत बन गया है। इसके बिना शायद ही किसी भी क्षेत्र में काम करना मुमकिन रह गया है। वक्त के साथ कंप्यूटर की तरह तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो कंप्यूटर के जो मुख्य भाग हैं वे तो पहले से ही हैं, लेकिन इनमें से भी नई तकनीकों के विकास की वजह से कई नए बदलाव भी आ चुके हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंप्यूटर आपस में काम कर रहे बहुत से भागों की प्रणालियाँ और इसे मुख्य भाग हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर में इनपुट करने तथा कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। बहुत से उपकरणों को इनपुट आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस कई तरह के होते हैं। कोई महत्वपूर्ण होता है, उल्लेखनीय महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय अंतर होते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनमें कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, स्कैनर, बहुत सारे चीज़ आती है। टच पैड, वेब कैमरा और ग्राफिक टैबलेट आदि शामिल होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनमें कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्लॉटर, वीडियो कार्ड, सीडी, डीवीडी, प्रोजेक्टर आदि शामिल होते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के नाम सिग्नल भेजना होता है। इनपुट डिवाइसेस सिग्नल भेजते हैं और इसे दिखाने का काम करते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा प्राप्त करना होता है, इनमें इनपुट डिवाइसेस मदद करते हैं और कंप्यूटर को सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस के जरिए ही दर्ज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो आउटपुट डिवाइसेज इस प्राप्त हुए डाटा को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। यूजर्स के माध्यम से इनपुट डिवाइसेज डाटा प्रोसेस यूनिट में भेजने के काम करते हैं। वहीं आउटपुट डिवाइसेज प्रोसेसर को डाटा लेते हैं और वे इसे यूजर्स तक पहुंचाए जाते हैं। इस तरीके से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के काम अलग अलग होते हैं, मगर इन दोनों ही डिवाइसेज की कंप्यूटर को अच्छी तरह से काम करने में समर्थ बनने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात करें इनपुट और डिवाइसेज तथा आउटपुट डिवाइसेज की, पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइसेज की। तो कीबोर्ड, जॉयस्टिक, वेबकॉम, टच पैड, स्कैनर, गेम पैड, माइक्रोफोन्स, मैग्नेटिक टेप ड्राइव। और बात करें हम आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन्स तथा माइक्रो पिक्चर। सिस्टम यूनिट क्या होता है, जिसे आमतौर पर हमारी बोलचाल भाषा में सीपीयू के नाम से भी जाना जा सकता है। सिस्टम कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के कई मुख्य भाग जैसे मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट आदि इसी के अंदर लगे रहते हैं। कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं जो मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं, वे सिस्टम यूनिट यानी कि सिस्टम कैबिनेट के अंदर ही मौजूद होते हैं। सिस्टम यूनिट में जो मदरबोर्ड के अलावा डीवीडी, ड्राइव, हार्ड तथा डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएमपीएस आदि शामिल होते हैं।
इन सबको मिलाकर ही एक कंप्यूटर बनता है। इन डिवाइसेज का कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग होता है और इनके बिना कंप्यूटर पूरा नहीं हो सकता। विशेष तौर पर मदरबोर्ड का कंप्यूटर में बहुत ही महत्व होता है। सिस्टम बोर्ड, जो कि मुख्य बोर्ड और मदरबोर्ड के तौर पर भी जाना जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से देखा जाए तो सिस्टम यूनिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा SMPS भी है, जो कि सही मात्रा में मदरबोर्ड तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने का काम करता है। वहीं मदरबोर्ड का काम यह होता है कि वह इलेक्ट्रिसिटी को कंप्यूटर के सभी डिवाइसेज तक पहुंचा दें। इंसान जिस तरीके से अपने दिमाग में किसी भी तरह की जानकारी को स्टोर करके रख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सभी तरह की जानकारी हार्ड डिस्क में रहती है। हार्ड डिस्क काफ़ी मात्रा में किसी भी जानकारी को जमा करके रख सकती है। ठीक है, मेमोरी की बात करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग प्रोग्राम तथा डाटा को संग्रहित करने में होता है, ताकि बाद में आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है। मेमोरी का उपयोग परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी दो किस्मों की होती है, रोम एंड रैम। रैम एंड रोम। रोम क्या होता है? ROM। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इन मेमोरी में जो जानकारी होती है उसे कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें जो जानकारी होती है उसे बस पढ़ा जा सकता है। ठीक है, बात करें रैम की, तो रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका प्रयोग तब होता है जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं। ये जानकारी बस तभी तक रहती है जब तक आप कंप्यूटर काम कर रहा है। कंप्यूटर के बंद होते ही रैम में संग्रहित सारी जानकारी नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसको सेव करना भी ज़रूरी होता है। स्टोरेज यूनिट की बात करेंगे अब हम। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? स्टोरेज यूनिट में कंप्यूटर सभी डाटा सहेज के रखता है। इसे संग्रहित डाटा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि आते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे किसी भी तरह का डाटा या किसी भी तरह की जानकारी हो, ये इन सभी को अच्छी तरह से स्टोर करके रखता है। इस यूनिट को स्टोरेज मीडिया या डिजिटल स्टोर के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरेज यूनिट का यह एक काम होता है कि यह डिजिटल रूप से डाटा को संग्रहित करके रखता है। जब हमें इसे प्राप्त कर सकते हैं, स्टोरेज यूनिट को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होता है, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है। जब हमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखना होता है तो इसके लिए प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। रैम और कैश मेमोरी इसमें शामिल होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी इसे ही कहते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट वे होते हैं जहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रखना संभव होता है। स्थायी तरीके से यह किसी भी तरह डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क या USB फ्लैश डिवाइस आदि इसमें शामिल होते हैं। बात करें संचार की, तो संचार के लिए बहुत से यंत्रों का उपयोग होता है। इन यंत्रों का उपयोग कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए तथा इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। वाईफाई, रिसीवर, मॉडेम इसी श्रेणी में आते हैं। ये तो आपने जाना कंप्यूटर के 5 मुख्य भागों के बारे में। आइए अब जानते हैं, आपको बताते हैं कि किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्य रूप से किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है मॉनिटर की, फिर कीबोर्ड की, फिर माउस की और फिर CPU की। इसमें मेन इंपॉर्टेंट भाग होता है CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड। माउस को हम कीबोर्ड के माध्यम से भी चलाया जा सकता है, लेकिन इन मेन 4 चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें कंप्यूटर में पड़ती है। मॉनिटर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। मॉनिटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है जो तार के जरिए CPU से जुड़ा होता है। कंप्यूटर में हमारा सारा काम CPU में होता है, लेकिन इसे देखने के लिए मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU
ये टेलीविज़न की तरह दिखता है। इसके मुख्य काम CPU में चल रही प्रक्रियाओं को दिखाना होता है। मॉनिटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। CRT मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटिंग डायोड। वही रंगों के आधार पर मॉनिटर को अगर वर्गीकृत किया जाए तो उनके 3 प्रकार भी हैं। मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, रंगीन मॉनिटर। आपको अगर पूछ लिया जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रंगों के आधार पर अलग होते हैं और ऐसे अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला आउटपुट डिवाइस CRT मॉनिटर ही है। CRT को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य सबसे हिस्सा कैथोड रे ट्यूब होता है, जो कि सामान्य तौर पर पिक्सर ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। LCD मॉनिटर का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी तरह के मॉनिटर आजकल काफ़ी चलन में हैं और ये बड़े ही आकर्षक होते हैं। लैपटॉप में इस्तेमाल किए जाने के बाद अब डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन के लिए भी इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इस तरह के मॉनिटर की मांग आजकल काफ़ी बढ़ गई है। इसे पर्यावरण में अनुकूल माना जाता है। मोनोक्रोम मॉनिटर को सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहा जाता है। यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैंक तथा वाइट के रूप में दिखाता है। ग्रे स्केल मॉनिटर मोनोक्रोम की तरह ही होते हैं, मगर इसमें यह कोई भी डिस्प्ले ग्रे शेड्स में नज़र आता है। लैपटॉप में इस तरह के मॉनिटर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। रंगीन मॉनिटर में उच्च रेजोल्यूशंस के ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। साथ ही ये 16 से 16 लाख रंगों तक में भी आउटपुट को प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ये डाटा को इनपुट करने का काम करता है और इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से हम लिखने का काम करते हैं। ना सिर्फ लिखने का बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड की बनावट एक टाइपराइटर की तरह होती है। कीबोर्ड को उसके काम के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो बात करें कौन कौन से कीबोर्ड के भाग हैं, तो फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, इंडिकेटर लाइट्स तथा न्यूमेरिक की। अब बात करें फंक्शन की, तो ऊपर के जो F नंबर के 1 से लेकर 12 तक जो भी होते हैं उसे फंक्शन की कहा जाता है। टाइपिंग की जो भी हमारी वर्णमाला होती है वो टाइपिंग की। कंट्रोल की जो साथ में प्लस में दबाते हैं उसको। नेविगेशन की जो साइड में लगी होती है। इंडिकेटर लाइट्स जो सबसे ऊपर की साइड में होती है, जो नम लॉक तथा 3 प्रकार के स्क्रॉल लॉक तथा कैप्स लॉक की लाइट्स होती हैं। और लास्ट में रहती है न्यूमेरिक की, जो साइड में सबसे लास्ट की साइड में नंबर दिए होते हैं उसको न्यूमेरिक की भी कहा जाता है। अब बात करें माउस की, तो माउस क्या है? अपने नाम के आधार पर ही अनुसार ही कंप्यूटर को माउस दिखने में सुए के समान होता है, इसीलिए इसे माउस कहा जाता है। MOUSE कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मॉनिटर पर आइटम को सुनने तथा खोलने बंद करने के लिए किया जाता है। माउस के जरिए भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। माउस का इस्तेमाल मूव करने में किया भी जाता है। माउस में मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। लेफ्ट की का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को सुनने, राइटर के उपयोग के विकल्प को लिए तथा स्क्रॉल की का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए भी किया जाता है। अब आप बात करेंगे CPU के बारे में। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, क्योंकि यह कंप्यूटर से जुड़ी सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है। इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है। यह यहीं से इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। यह बहुत से तेज़ी से काम करता है। यह लगभग 1 सेकंड में ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। यह है CPU के मुख्य भाग। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें पता है वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन आपको कंप्यूटर के भाग के बारे में कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए हम सारा का सारा फैक्ट है वो इसी चैनल पर लेके आ गए हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU, मेमोरी यूनिट MU। करियर के हिसाब से भी देखा जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर की ही समझ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए CPU ही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ऐसे में CPU की समझ यदि अच्छी तरह से की जाए तो फिर कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर बनकर अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। ज़रूरत बस इस बात की है कि करियर काउंसलिंग के ज़रिए इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर ली जाए, इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए जाएं। कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात करेंगे। दुनिया में सबसे पहले निर्मित कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में केवल 5 MB डाटा स्टोर किया जा सकता था। दुनिया के पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। ये 15 फरवरी 1946 में दुनिया के सामने आया था। ENIAC 167 वर्ग मीटर की जगह लेता था और इसका वजन 27,000 किलो था। पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बनाया गया था तथा कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई बाइट है। 1 किलोबाइट 1024 के बराबर होती है। पहले सभी कंप्यूटर डॉस पर आधारित थे। टाइप करने वाले किसी भी व्यक्ति की उंगलियां रोजाना करीब 20 किलोमीटर तक चलती थी। आज के कंप्यूटर की तुलना में पहले के कंप्यूटर आकार भी बहुत बड़ा होता था। तब के कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े होते थे। कंप्यूटर में सबसे पहले 45 KB की रैम चिप लगी होती थी। एड्स लिवलेस नामक महिला ने दुनिया में सबसे पहली बार कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। आज के लगभग 70 साल पहले यानी वर्ष 1950 के लगभग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक देन कहे जाते थे। फिर अभी बात करेंगे क्वेश्चनों के बारे में, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की। तो कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं? सामान्यतः कंप्यूटर के बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो 2 भाग कंप्यूटर के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। इन दोनों कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो हमने बात वैसे पिछले चैप्टर में कर रखी है, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से हमने वापस लिया है इसको। कंप्यूटर के ऐसे सभी भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU और UPS। ये मेन पार्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वह भाग होते हैं जिन्हें आभासी रूप से देख सकते हैं, लेकिन हम इसे स्पर्श नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे OS, क्रोम ब्राउज़र, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह सभी जो सॉफ्टवेयर अंदर होते हैं। जैसे मोबाइल में ऐप्स होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है? तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश या कमांड देते हैं। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारी दी गई कमांड को दिखाता या देख देता है। इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो अभी हमने बात की इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक, कैमरा आदि। बात करें कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्क्रीन, स्पीकर। जिसके पीछे टर या कर की आवाज़ आए वो आउटपुट डिवाइस हैं। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है। जिसके पीछे टर या कर लग जाए वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? तो सिस्टम आमतौर पर हम सिस्टम यूनिट को CPU के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंदर कंप्यूटर को निर्धारित करने वाले सभी उपकरण रहते हैं, जैसे प्रोसेसर, रैम, मेमोरी यूनिट और मदरबोर्ड आदि। कंप्यूटर मेमोरी क्या है और इसके प्रकार कितने हैं? तो
कंप्यूटर के अंदर किसी भी जानकारी या कमांड को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। यह एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करती है। जैसे रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें हम तो कंप्यूटर के निर्माण के समय इसे सूचना स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। हमने वैसे बात कर ली है रैम और रोम की। फिर बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जितनी एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं वह सब सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। SSD, CD, मेमोरी, पेन ड्राइव आदि। निष्कर्ष, आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है। हमारे ये लेख आपको ये बताते हैं कि आखिर कंप्यूटर क्या है।